हाय एवरीवन। आज मैं गई थी आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा एग्ज़ाम था 11 जून थर्ड शिफ्ट को। तो जो क्वेश्चन पैटर्न या फिर क्वेश्चन पेपर की जो लेवल थी वो लगभग मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी तो क्योंकि पेपर के हिसाब से जैसे कि रीजनिंग काफ़ी इजी था। मैथ्स में भी बेसिक से ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बट कुछ तो थे जो ऐसे कैलकुलेटिव थे। और बाकी अगर जीके की बात की जाए तो उसमें हाँ, एक पोर्शन जो लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं इसको लेकर के कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे पूछ रहे हैं जो कि अनकॉमन सी है। तो क्वेश्चन की पेपर जो थी तो मॉडरेट से लेकर के हार्ड थी। बाकी अगर मैं एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ, जो भी आप लोग पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो पहले तो अगर थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जैसे कि मैं थर्ड शिफ्ट में थी 4:30 से 6 PM तक, तो उसके लिए हम लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 3 PM और गेट क्लोजिंग टाइम था 4 PM। यानी कि 3 PM तक आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाना है और 4 PM के बाद गेट बंद हो जाएगी एंड नो वन विल बी अलाउड। ठीक है। तो वहाँ पर हम जब गए तो वहाँ पर पहले तो गेट में चेकिंग हुई। आई जस्ट गॉट माई ई-कॉल लेटर, मतलब एडमिट कार्ड लेना था। बाकी एक ही फ़ोटो आपको लेनी है, ठीक है। और एक आधार कार्ड आपको ले जाना है और आपकी कोई भी दूसरी फ़ोटो आईडी प्रूफ, वो हो सकता है वोटर कार्ड या फिर आपके पैन कार्ड या फिर आपकी स्कूल की सर्टिफिकेट जहाँ पर आपकी फ़ोटो के साथ डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी ई-कॉल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा। बाकी मैंने बता दिया आपको। तो जब गेट पे पहले आपकी चेकिंग होगी तो वहाँ पर मेरी चेकिंग हुई तो उन्होंने बस कॉल लेटर से उन्होंने मतलब एडमिट कार्ड उन्होंने देखा और उन्होंने मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा। फिर चेकिंग हुई, जो फ्रिस्किंग के लिए चेकिंग होती है। तो काफ़ी मतलब नॉर्मल सी चेकिंग थी, कोई ऐसा मतलब मशीन्स लेकर के ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सी चेकिंग थी। और मेरी सीट थी मेरे घर से 171 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। कितने सारे लोग होंगे एक शिफ्ट में, 150 से ज़्यादा तो नहीं, तो इतने सारे लोग मतलब कैंडिडेट्स थे वहाँ पर। तो फिर फ्रिस्किंग, हाँ, वो चेक होने के बाद उसके बाद हम लोग जब लैब की ओर गए तो वहाँ पर पहले आपकी ऑथेंटिकेशन की आधार ऑथेंटिकेशन जो होती है उसके लिए आपको चेकिंग करवाया जाता है। पहले तो अगेन वहाँ पर कैमरे के सामने आपको बिठाएगा, मॉनिटर के सामने। तो आपकी जो एडमिट कार्ड है उन्होंने फिर से मेरे से अपना नाम और वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो उन्होंने पूछा। फिर मेरे जो आधार कार्ड और पैन कार्ड थे शी सॉ, एंड उसके बाद फ़ोटो लाइक कैमरे की ओर देख के आपको फ़ोटो लेनी है। एंड फिर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपको जो राइट थंब है उसका इम्प्रेशन आपको देना है। ठीक है। तो हो गया। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि इस लैब में जाओ, वहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। तो उस लैब में मैं गई। तो पहले तो अटेंडेंस शीट में एक वहाँ पर मैडम बैठी थी, उन्होंने देखा कि नाम अटेंडेंस शीट में उन्होंने नाम चेक किया। फिर लैब में एंट्री मिली तो लैब में ठीक ठाक था। बाकी जब एग्ज़ाम हम लोग दे रहे थे तो एग्ज़ाम के बीच आकर के, जो मुझे काफ़ी ऑड लगी, एग्ज़ाम के बीच आकर के उन्होंने अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करवाया। एंड देन वहाँ पर अगेन उन्होंने कोई एक मैडम जो टैबलेट लेकर के टैब लेकर के वो वेरीफाई कर रहे थे। तो वहाँ पर पहले तो मॉनिटर में जो भी मतलब हमारे मॉनिटर में जहाँ पर हम लोगों ने एग्ज़ाम शुरू किया, एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने, तो वहाँ से हमारे बारकोड करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोटो लिया टैब से ही हमारे, और फिर आपको राइट एंड लेफ़्ट थंब की इम्प्रेशन डालनी थी उसी अटेंडेंस शीट में और वहाँ पर सिग्नेचर करना था। तो ये तो हो गया। उसके बाद हाँ, लैंग्वेज चूज़ करने के लिए मतलब वो लैंग्वेज चूज़ आपको सबसे पहले करनी होती है। जैसे जब भी आपने पासवर्ड डाला उसके बाद आता है आई एम रेडी टू बिगिन, उस पेज में आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। तो देखिए, अगर आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ किया है तो फिर सिर्फ इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन दिखेंगे, कोई दूसरी भाषा में आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपको हिंदी चूज़ करना है तो आप वहाँ पर हिंदी चूज़ करेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन के पेज में जो आएगा ना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का,
तो अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो क्या होगा, जैसे आपके एग्ज़ाम्स चालू होंगे तो हिंदी में ही आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन के ऊपर आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगी। तो हिंदी में ही सारे क्वेश्चन दिखेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन एक पेज में नहीं होगा। उसका ट्रांसलेशन अगर आपको करना है इंग्लिश में, तो आपको पहले उस ऑप्शन को, मतलब जैसे कि आपने आई एम रेडी टू बिगिन में तो हिंदी चूज़ कर लिया, फिर एग्ज़ाम आपके शुरू हो गए, ठीक है। अब तो फिर आप लौट के नहीं जा सकते उस पेज में। लेकिन अगर आपने रेडी टू बिगिन के बाद जैसे हिंदी चूज़ कर लिया और अपने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया, तो हिंदी में क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है जिसको आपको इंग्लिश में देखना है ताकि आपको आसानी हो, तो आप उस हिंदी सब्जेक्ट आई मीन लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी एग्ज़ाम हॉल में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स थे जिनकी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट वो इशू तभी रिजॉल्व हो गई थी। और हाँ, आरआरबी के ओर से भी लाइक 2 पर्सनलिस्ट थे जिन्होंने पूरे एग्ज़ाम के दौरान वो लोग इन्विजिलेट किए। तो ऐसा ही रहा कुछ एक्सपीरियंस। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो आपको कुछ करना होता नहीं है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सीधे हॉल से बाहर आ जाते हैं। तो यही है। अभी आप जो लोग भी एग्ज़ाम देंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे क्या क्या आपको ले जाना है वो मैंने बता दिया। सो थैंक यू।